हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। BHSC प्रथम वर्ष अपनी इकाई 2 चल रही है और इकाई 2 में बौद्ध दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन वैदिक काल के बाद में जो एक धर्म की स्थापना हुई वो बौद्ध धर्म था और इनके जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। और उस समय बौद्ध परंपरा में शिक्षा की अवधारणा क्या रही, क्या शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, शिक्षा की क्या संस्थाएं चलती थी, किस तरह से शिक्षा दी जाती थी, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। बौद्ध परंपरा में शिक्षा की अवधारणा। बौद्ध परंपरा में शिक्षा की अवधारणा। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय तथा सामाजिक से जुड़ गई थी। इस शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे धर्म का प्रभाव अधिक होने लगा था। यानी जब उस समय वैदिक काल में जब शिक्षाएं चलती थी वो धर्म से जुड़ी हुई थी। उस समय धर्म का प्रचार ज्यादा होया करता था। शिक्षा में क्रम कांड बनने लगा था। यानी उस समय धर्म से संबंधित बातें होती थी, धर्म से संबंधित ही शिक्षा दी जाती थी। तो वहां पे उस समय क्रम कांड खूब क्रम कांड का प्रचार ज्यादा होया करता था। इस समय ज्ञान प्राप्ति का मुख्य आधार क्या था? तप और तपस्या करना। तप और तपस्या और ध्यान करना तथा शिक्षा का मूल उद्देश्य था आध्यात्मिकता का विकास करना या उसको बढ़ावा देना। लेकिन उत्तर में वैदिक काल में धीरे धीरे ये सभी चीजें यज्ञ और हवन में परिवर्तित होगी। यज्ञ और हवन में मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ होने लगा, हवन होने लगा। और यज्ञ और हवन कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे, पुरोहित करते थे। इसलिए उस समय पुरोहितवाद का बढ़ावा मिला और इन सभी चीजों के ऊपर एकाधिकार ब्राह्मण लोगों का हुआ। सिर्फ ब्राह्मण लोग ही यज्ञ और ये जो होता है जो हवन करवाते थे। तो ऐसी परिस्थितियों उस समय शिक्षा पर केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार था। ब्राह्मण लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और नारी और जो दलित वर्ग थे उनको इस चीज में अपेक्षित किया जाता था। मतलब है कि ब्राह्मणों के अलावा जो व्यक्ति होते थे उन सभी को शिक्षा लेने का या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशन में, ऐसे माहौल में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ऐसी परिस्थिति में यानी 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और बौद्ध धर्म में वास्तव में बुद्ध के समय 100 वर्ष पहले से ही व्यक्तियों के विचार में आंदोलन की स्थिति तो पनपने लग गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना होने लगी। यानी बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म की स्थापना होने के बाद में बौद्ध मठों की, विहारों की स्थापना होने लगी। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा। और बौद्ध धर्म का प्रचार बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? वहां पे जो ज्ञान प्राप्त करते थे, जो शिक्षा प्राप्त करते थे, वही बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और इसके बाद जिस प्रकार से वैदिक काल में ज्ञान और शिक्षा केंद्र बिंदु थे, ठीक उसी प्रकार से बुद्ध काल में शिक्षा व विद्या केंद्र बिंदु थे। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर अधिक बल दिया गया। निर्वाण प्राप्ति पर अधिक बल। अब निर्वाण प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? कि निर्वाण का अर्थ छात्र को ऐसा आचरण सिखाना जिससे मस्तिष्क को स्थिर और शांति प्राप्त हो सके। यानी ऐसी शिक्षा देना। बौद्ध धर्म में ये बताया गया था कि निर्वाण पर अधिक बल दिया था। उनकी शिक्षा में निर्वाण पर अधिक, और निर्वाण का मतलब ये होता है कि उसके आचरण को सिखाना। ऐसी शिक्षा देना जिससे उसका मस्तिष्क स्थिर रह सके, वो अपने मस्तिष्क स्थिर रहकर अपने कोई भी कार्य कर सके, अपने जीवों का उपार्जन, अपने जीवन में अपने सही और गलत की फर्क कर सके, अपने जीवन को समझ सके कि मैं इस पृथ्वी लोक पर किस लिए आया हूँ। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर ये था कि जब वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। लेकिन बौद्धकालीन जब शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म का जब प्रचार हुआ उस समय जब शिक्षा दी जाती थी उसमें ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। वहां पे सभी के लिए शिक्षा समान थी। कोई भी वहां पे जाकर, मठ पे जाकर, विहार में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, उनको समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। और इसी के बौद्धकालीन में जो शिक्षा की जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य,
जो बोधकालीन की शिक्षा की जो निम्नलिखित विशेषताएं थी वो कौन कौन सी विशेषता थी। सबसे पहले है शिक्षा के उद्देश्य। बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा के समान ही थे, लेकिन अंतर क्या था? अंतर मात्र इतना था कि वैदिक काल में आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था, वैदिक काल में आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था, लेकिन बोध काल में नैतिकता और शालीनता पे या शीलता पर अधिक बल दिया था, यानी नैतिकता पर ज्यादा बल दिया था। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक के नैतिकता के गुणों को विकास करे। और वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिकता यानी ईश्वर में आस्था रखने वाली बात थी, और बौद्ध धर्म में ईश्वर की कोई जगह नहीं थी, ईश्वर में कोई आस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। इस क्रम ही आपका ईश्वर है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल में प्राप्त होगा। क्रम को ही शिक्षा ईश्वर माना जाता था। बोधकालीन शिक्षा में नैतिकता के साथ साथ दैनिक जीवन में मधुर स्वभाव, अच्छा आचरण, निष्ठा व कर्तव्य पालन तथा पवित्र जैसे गुणों से निहित थी। अब बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? कि नैतिक चरित्र का निर्माण करना। सबसे पहले बोधकालीन जो शिक्षा थी वो व्यक्ति का जो नैतिक चरित्र है उसका विकास करना, उसका निर्माण करना। इस काल की जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के चरित्र का विकास करना था, क्योंकि बौद्ध काल में नैतिक आचरण पर अधिक बल दिया जाता था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रसार करना। दूसरी कौन सी रिश्ता है? बौद्ध धर्म का प्रसार करना। जो भी व्यक्ति बौद्ध मठों में जाके या बौद्ध विहारों में जाके अध्ययन करता था और वहां पे जो शिक्षाएं मिलती थी, जो शिक्षाएं प्राप्त करते थे, उन शिक्षाओं को जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन शिक्षाओं को क्या करते थे? प्रसार करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाते थे, उस शिक्षा को पहुंचाया करते थे। ये दूसरी रिश्ता है। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास करना, यानी बौद्ध धर्म में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई जिससे व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपनी पहचान बना सके, अपने समाज में अस्मिता बना सके, वो अपने आप को एक अलग दिखा सके और कहीं न कहीं अपने समाज के साथ समायोजित हो सके। मतलब शिक्षा ऐसी हो। उसके बाद में जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा मतलब चौथा जो पॉइंट है वो जीवन के लिए तैयार करना, यानी शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तियों को जीवन के लिए तैयार करे, जीवन के लिए तैयार करे, यानी वो अपने जीविका उपार्जन कमा सके, अपने व्यवसाय को चूज कर सके, अपने परिवार के लिए कुछ भी कार्य कर सके, छोटा मोटा जो भी हो कार्य कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, न कि उसको भगवान में आस्था रखने वाली हो या नास्तिक, मतलब है कि वो भगवान के भरोसे चले, भाग्य के भरोसे चले, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास पे विश्वास होना चाहिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद इसके आगे है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है प्रवज्य संस्कार। पहला था शिक्षा के उद्देश्य, अब दूसरा पॉइंट है प्रवज्य संस्कार। अब प्रवज्य संस्कार क्या होता है? बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रवज्य संस्कार करवाया जाता था, प्रवज्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। अब प्रवज्य का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। प्रवज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बाहर जाना, यानी मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही इस संस्कार को संपन्न करता था। प्रवज्य का इच्छुक बालक सिर के बाल मुंडवाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में तथा माथा टेककर शरण लेता था, तथा बालक क्या बोलता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये अपने लाइनों को उच्चारण क्या करता था। और प्रवज्य 8 साल के बालक को ही दी जाती थी। किसको? 8 साल के बालक को दी जाती थी। प्रवज्य के बाद बालक सामेनर कहलाता था, यानी प्रवज्य संस्कार के बाद में, यानी 8 साल के बाद में उसको सामेनर कहा जाता था। बौद्ध मठों के द्वारा सभी के लिए खुले रहते थे, कोई भी व्यक्ति जाके वहां पे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता था, कोई भी जाके वहां पे अपने विद्या अध्ययन कर सकता था। उसके बाद में तीसरा है उप संपदा संस्कार। जिस तरह प्रवज्य संस्कार होता है उसके बाद में उप संपदा संस्कार। उप संपदा संस्कार का प्रवज्य संस्कार के 12 वर्ष बाद, यानी प्रवज्य जो संस्कार था उसके 12 वर्ष बाद, यानी 20 वर्ष के, यानी 8 वर्ष की उम्र में उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी, अध्ययन, और 8 वर्ष के बाद में 12 वर्ष तक
प्रवज्य संस्कार चलता था। उसके बाद जो 20 साल की उम्र में या 20 साल का जब वो आयु का हो जाता था तब उप संपत्ता संस्कार संपन्न कराया जाता था। अब इस संस्कार के नियम से मतलब वो भी प्रवज्य संस्कार के समान ही है। इसके उपरांत बालक भिक्षु कहलाता था। इस संपदा या इस संस्कार के बाद बालक को भिक्षु कहा जाता था। और भिक्षु जाने पर मतलब भिक्षु कहने जाने पर उसे 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। पहले है कि वृक्ष के नीचे वास करना, यानी किसी वृक्ष के नीचे निवास करना, ठीक है। भिक्षा पात्र में ही खाना या भोजन करना। दूसरा है मांगे हुए वस्त्रों से ही अपना शरीर ढकना। और तीसरा था मतलब औषधि के रूप में गौमूत्र सेवन करना। मैंने 4 व्रत कौन कौन से हैं कि किसी वृक्ष के नीचे ही निवास करना, दूसरा है भिक्षा पात्र में ही भोजन करना, तीसरा है मांगे हुए वस्त्र से ही अपना शरीर ढकना, और चौथा है औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। अब इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो छात्रों की दिनचर्या है। यानी वहां पे जो बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में जो शिक्षार्थियों को ज्ञान दिया जाता था वो बहुत कड़े अनुशासन में दिया जाता था। बालक सुबह जल्दी उठता था। जल्दी उठने पर अपना नित्य कर्म करने के बाद में स्नान, लकड़ी की व्यवस्था, गुरुजी की सेवा करना, गुरुजी के लिए खाने की व्यवस्था करना, भिक्षा मांगने जाना, गुरुजी की गायों को दोहना, खेती बाड़ी का काम करना, सफाई करना, वो का वही कार्य शाम को यही करना। और गुरु के बाद में गुरु के सामने नीचे सैया पे सोना या बैठना, ये कड़े अनुशासन में ही कार्य किया जाता था। और जब गुरु उनको आदेश देते थे, वो गुरु कौन सा आदेश देते थे? अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत आहार करना यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, सत्य बोलना, निंदा न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना यानी नशीली कोई चीज होती है उसको खाना नहीं, श्रृंगार साधनों से दूर रहना है, कोई भी किसी प्रकार का आप लोग को श्रृंगार नहीं करना है, नित्यादि तमाशे न देखना, नृत्यादि यानी नाच गाने वाले को अपने तमाशे नहीं देखना, सोने चांदी का दान न लेना, सोने चांदी का दान न लेना, और ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना। ये 10 आदेश गुरु के आज्ञा का पालन करना होता है। अब गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो कैसा होता था? एक पिता पुत्र के जैसा होता था। बौद्ध काल में छात्र गुरु के बीच मधुर और स्नेहपूर्ण संबंध होते थे। छात्रों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आचरण, नैतिक व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर अध्यापक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था। मुख्य रूप से अपने पवित्र, स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा श्रद्धा विश्वास करता था। यानी उसका जो व्यवहार था एक शिष्य के प्रति वो पिता पुत्र के समान होया करता था। अब है पाठ्यक्रम में उन चीजों को ही सम्मिलित किया गया है जो एक व्यवसायिक से संबंधित हो, नैतिक आचरण से संबंधित हो, एक बालक को अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर जैसी वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो और विद्यालय के बारे में ये बताया कि विद्यालय में ऐसा माहौल हो या जो शिक्षण संस्थाएं हो ऐसी हो जहाँ पर पढ़ने का अवसर मिले, उनको मतलब कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में कार्य करने की एक आत्मविश्वास जागृत हो, ऐसी शिक्षा, ऐसा मतलब विद्यालय का माहौल होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और एक आवश्यक बात है कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपने उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें। धन्यवाद।